दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। आज एक खास पेशकश आपकी नजर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग, लेकिन पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से ये धरती, जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, आतंकवाद, अशांति, पलायन, विस्थापन, इस दर्द से थक चुकी है। सियासत तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन असली पीड़ा वही जानते हैं जो भुक्त भोगी हैं। इस पीड़ा के मद्देनजर डिजिटल न्यूज पोर्टल समाचार दर्पण 24 के संपादक जनाब अनिल अनूप साहब ने इस स्वर्ग की तरफ से एक पुकार की है। जम्मू कश्मीर की ओर से एक पत्र, संवेदनशील पत्र है। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों का दर्द उड़ेल कर रख दिया है इस पत्र ने। तो आज आपकी नजर मैं वही पत्र कर रहा हूं जिसे अनिल अनूप साहब ने लिखा है, और इसे आपकी नजर करने के लिए उनकी अनुमति भी हमने हासिल कर ली है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर की तरफ से देश के कर्णधारों को एक पत्र। क्या कहता है जम्मू कश्मीर? आपकी नजर। आदरणीय सत्ता के कर्णधारों, मैं जम्मू कश्मीर हूं, वही जिसे कभी आपके कवियों ने धरती का स्वर्ग कहा था, वही जिसकी वादियां बादलों, नदियों और बर्फ की खामोश बातचीत से पहचानी जाती थीं। आज मैं आपसे कोई नारा नहीं मांग रहा, कोई वादा नहीं। मैं केवल अपना छीना हुआ सुकून, अपनी खोई हुई गरिमा और अपनी चुप्पी में दबी सुंदरता वापस मांग रहा हूं। मैं बहुत पुराना हूं, इतना पुराना कि मेरे पहाड़ों ने समय को चलते देखा है। मेरी नदियों ने पीढ़ियों की परेशानियां ढोई हैं, और मेरे सेब के बागों ने हंसी को फलते हुए भी देखा है, और डर को पत्तों की तरह झरते हुए भी। मगर पिछले कुछ दशकों में मुझ पर सबसे भारी बोझ मौसम का नहीं, सियासत का पड़ा है। आपने मुझे मानचित्र पर देखा, फाइलों में तोला, बहसों में उछाला और कैमरों में कैद किया, मगर क्या कभी आपने मुझे सुना? मैंने बहुत कुछ खोया है। मेरे यहां केवल लोग नहीं मरे, मेरे गीत चुप हो गए, मेरे स्कूल डर के साए में सिमट गए,
और मेरी मस्जिदों, मंदिरों व गुरुद्वारों की घंटियां और अजाने एक दूसरे को सुनने से हिचकने लगी। आप कहते हैं सब कुछ सामान्य है, पर सामान्य क्या होता है? जब एक मां अपने बच्चे को स्कूल भेजते समय वापसी की दुआ मांगती है, जब एक जवान बंदूक और शक के बीच बड़ा होता है, जब सुंदरता भी पहचान पत्र मांगने लगे, सामान्यता तब खो जाती है जब जीवन सतर्कता में बदल जाए और भरोसा संदेह में बदल जाए। मेरे जीवन को बार बार आंकड़ों में समेटने की कोशिश की गई। कहा गया कि हालात सुधर रहे हैं, मगर उन दिनों को कौन गिने जब संचार बंद रहा, संवाद टूटा और मेरी आवाज देश तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। इंटरनेट की खामोशी ने केवल नेटवर्क नहीं काटा, उसने मेरे छात्रों की पढ़ाई, मेरे युवाओं की तैयारी और मेरे व्यापारियों की रोजी रोटी को भी बाधित किया। पर्यटन को मेरी बहाली का प्रतीक बताया गया। तस्वीरें बदली, पोस्टर बने, भीड़ आई, मगर क्या पर्यटन ही किसी समाज की सेहत का पैमाना होता है? जब पर्यटक लौट जाते हैं तब भी यहां के लोग यहीं रहते हैं, उसी अनिश्चितता, उसी निगरानी, उसी असमंजस के बीच। विकास की परियोजनाएं आईं, सड़कें बनी, इमारतें खड़ी हुई, लेकिन विकास तब अधूरा रह जाता है जब स्थानीय लोगों की भागीदारी, सहमति और सम्मान उस प्रक्रिया का हिस्सा ना हो। मेरी पहचान को अक्सर एक रूप समस्या में बदल दिया गया, जैसे मैं एक संवेदनशील क्षेत्र हूं, एक चुनौती हूं। मेरी भाषाएं, मेरी संस्कृतियां, मेरी बहुलता, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, इन सब की आवाज नीति निर्माण में कम सुनी गई। जब पहचान को संकुचित किया जाता है, तब प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है और दूरी गहरी हो जाती है। मेरे युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार और भविष्य का है। पढ़ाई के बाद भी अनिश्चितता, सीमित अवसर और निरंतर जांच पड़ताल ने उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है। युवा किसी भी समाज की आशा होते हैं, उन्हें केवल सुरक्षा का विषय बना देना समाज को भविष्य से वंचित करना है। मेरी महिलाओं ने सबसे ज्यादा सहा, चुपचाप, नाम के बिना। संघर्ष, विस्थापन और मानसिक आघात के बीच उन्होंने परिवार और समाज को थामे रखा, मगर नीति और संवाद में उनकी आवाज अक्सर हाशिए पर रही। उन्हें संरक्षण नहीं, सम्मान चाहिए। मेरे बुजुर्गों ने बहुत कुछ देखा है, सरहदें, वादे और टूटे भरोसे। वे अब किसी बड़े परिवर्तन की मांग नहीं करते। वे बस ये चाहते हैं कि उनकी आखिरी सांस किसी डर के साए में ना जाए। मैं ये नहीं कहता कि सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, मगर क्या सुरक्षा का अर्थ लगातार संदेह में जीना है? क्या शांति का मतलब खामोशी थोप देना है? मेरी सुंदरता को पर्यटन की फाइलों में, मेरे दुख को सुरक्षा ब्रीफिंग में और मेरी पहचान को आंकड़ों में बदल दिया गया। यही मेरी सबसे गहरी पीड़ा है। मैं आज भी सुंदर हूं, मेरी झीलें आज भी आसमान को सहेजती हैं,
मेरे पहाड़ आज भी सूरज को थामते हैं, लेकिन सुंदरता तभी पूरी होती है जब उसे डर के बिना जिया जा सके। मुझे फिर से केवल इलाका मत समझिए, मैं घर हूं लाखों लोगों का, लाखों सपनों का। मेरी शांति बंदूक से नहीं आएगी, वह संवाद से आएगी। मेरी गरिमा आदेश से नहीं लौटेगी, वह सम्मान से लौटेगी। मेरी सुंदरता लौटाइए, लेकिन केवल कैमरों में नहीं। मेरी शांति लौटाइए, लेकिन केवल आंकड़ों में नहीं। मेरी गरिमा लौटाइए, ताकि मैं फिर से सिर उठाकर खुद को घर कह सकूं। इतिहास मुझे कभी विवाद कहेगा, कभी समस्या कहेगा, पर याद रखिए, अगर आपने मुझे इंसान की तरह नहीं सुना तो मैं हमेशा एक अधूरी कहानी बना रहूंगा। अब भी समय है मुझे फिर से सिर्फ सुंदर नहीं, सुरक्षित, सम्मानित और शांत बनने दीजिए। आपकी ओर आखिरी नहीं, उम्मीद भरी पुकार के साथ जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, अनिल अनूप साहब की ये पेशकश, उनके ये शब्द जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको कैसे लगे, जरूर बताइएगा। नमस्कार, इजाजत दीजिए केवल कृष्ण पनगोत्रा को।